गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, विंडोज़ के फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 का है या कोई अदर विंडोज़ का है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली जो विंडोज 7 में फाइल्स और फोल्डर्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर में होते हैं। हिरार्किकल का मतलब एक फोल्डर होता है, फोल्डर के नीचे कुछ फाइल्स होंगी, फाइल्स के अलावा फोल्डर्स भी हो सकते हैं और फिर वो सब फोल्डर्स के अंदर दोबारा से फोल्डर्स या फाइल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक टॉप लेवल होगा जहाँ पर कोई एक ड्राइव होगी या एक रूट डायरेक्टरी होगी, उसके नीचे कई सारे फोल्डर्स हो सकते हैं, उन फोल्डर्स के नीचे भी कई सारे और फोल्डर्स हो सकते हैं। तो ये एक तरह का हिरार्किकल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जो हम दो वर्ड यूज कर रहे हैं, फाइल और फोल्डर, वो होते क्या है? तो फाइल बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इनटू वन ग्रुप। तो कोई भी डाटा जो एक दूसरे से रिलेट करता है उनको अगर हम एक ग्रुप बनाकर इकट्ठा एक जगह स्टोर करते हैं कहीं पर डिस्क में या हार्ड डिस्क में, तो उसको हम फाइल कहते हैं। फाइल हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे छोटा कंपोनेंट होता है और फाइल्स को हम फोल्डर के अंदर रखते हैं। फोल्डर सिमिलर है जैसे ड्रॉवर। आपके अलमीरा में कोई ड्रॉवर होता है, उसके अंदर हम छोटे छोटे और सामान रखते हैं। तो फोल्डर बेसिकली एक ड्रॉवर की तरह है जो कई सारी फाइल्स उसमें स्टोर की जा सकती है। फोल्डर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूजर। तो एक फोल्डर के अंदर कई सारी फाइल्स हो सकती है, उसके अलावा सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं। और वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? कोई भी यूजर उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो फाइल कहां पर होंगी? या तो किसी फोल्डर में होगी या किसी सब फोल्डर में होगी। सब फोल्डर फोल्डर में होगा। और फोल्डर्स कहां पर होंगे? तो फोल्डर आपके किसी ड्राइव में होंगे। जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर अगर हमने कई सारी ड्राइव्स बना रखी है, तो ड्राइव के अंदर आपका फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर या फाइल्स आपके हो सकते हैं। ड्राइव जैसे कि कोई अगर हमने सीडी डाल रखी है, फ्लॉपी डिस्क डाल रखी है या हार्ड डिस्क डाल रखी है, तो उन सब की कंप्यूटर आपकी अलग अलग हार्ड ड्राइव अलग अलग ड्राइव्स दिखाता है। ठीक है। अ, ये हमारा डायग्राम दिखा रखे हिरार्किकल स्ट्रक्चर के। जैसे यहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव के लिए जनरली हम ए ड्राइव यूज करते हैं या हार्ड डिस्क के लिए सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर आपकी फिर कई सारे फोल्डर्स हैं जैसे कि प्रोग्राम फाइल्स, टेम्प, विंडो। अब विंडो के अंदर भी कई सारे फोल्डर्स और हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमने दिखा रखा है जो आपके कंप्यूटर में हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर को हम फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं उनको मैनेज करने के लिए जो यूज किया जाता है वो है आपका फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर हमें अलो करता है ताकि हम डिफरेंट फाइल और फोल्डर को देख पाएँ, उनको क्रिएट कर पाएँ, उनको डिलीट कर पाएँ, कॉपी कर पाएँ, मूव कर पाएँ, मतलब सभी ऑपरेशंस जो हमें करने को अलो करता है वो आपका क्या होता है? विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है। तो विंडोज एक्सप्लोरर हमें अलो करता है कि हमारे हिरार्किकल स्ट्रक्चर में हम नेविगेट कर पाए एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, या सब फोल्डर से दूसरे सब फोल्डर में हम जा पाए और जो भी फाइल्स को हमने एक्सेस करना है उन फाइल्स को हम एक्सेस कर पाए। सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर। तो विंडोज एक्सप्लोरर के क्या क्या फंक्शंस हैं? पहला है व्यूइंग द कंटेंट ऑफ योर फाइल सिस्टम। तो आपकी फाइल सिस्टम में जो जो कंटेंट्स हैं, जो जो फोल्डर्स हैं, जो जो फाइल्स हैं, उनको देखने में हमारी मदद कौन करता है? विंडोज एक्सप्लोरर। क्रिएटिंग फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करना, उनको डिलीट करना, उनको कॉपी या मूव करना, इन सभी कामों में हमें विंडोज एक्सप्लोरर हेल्प करता है। फिर हमें फाइल एंड फोल्डर को रीनेम करना हो, रीनेम का मतलब होता है अगर हमने उसका नाम चेंज करना हो तो भी हमें विंडोज एक्सप्लोरर हेल्प करता है। ये सारी चीजें हम आगे इस लेक्चर में करके देखेंगे। फिर है आपका व्यूइंग फाइल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अगर किसी फाइल की या फोल्डर की प्रॉपर्टी अगर हमने देखनी हो तो वो भी हमें
विंडोज एक्सप्लोरर मदद करता है। चेंजिंग फाइल परमिशंस का मतलब क्या है कि कौन उस फाइल को पढ़ सकता है, कौन उस फाइल को चेंज कर सकता है, ये सारी परमिशंस भी चेंज हमें करने की परमिशन कौन देता है? विंडोज एक्सप्लोरर। फिर सर्चिंग फॉर फाइल्स, फाइल को सर्च करना हो हमने कंप्यूटर में, हमें पता नहीं कौन से फोल्डर में है, बस हमें उसका नाम पता है, तो हम वहां पर सर्च भी कर सकते हैं। एक्सेसिंग नेटवर्क लोकेशंस, मतलब ऐसी फाइल जो आपके कंप्यूटर में तो नहीं है बट आप किसी और कंप्यूटर में है और वो कंप्यूटर ने आपको एक्सेस दे रखा है उस फाइल्स को देखने का, तो उन नेटवर्क लोकेशंस को एक्सेस करने की मदद भी हमें कौन करता है? विंडोज एक्सप्लोरर। अब उसके बाद है हाउ टू स्टार्ट विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज 7 में हम विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर कैसे ओपन कर सकते हैं? तो कई सारे तरीके हैं विंडोज 7 में। पहला तरीका है स्टार्ट बटन पे जाके सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स करेंगे हम, उसके बाद एक्सेसरीज को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम विंडोज एक्सप्लोरर को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा तरीका है स्टार्ट बटन के बाद कंप्यूटर को ओपन करेंगे और जैसे ही हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे वो भी एक तरह का आपका विंडोज एक्सप्लोरर ही होता है। तीसरा है हम सर्च फील्ड में यहाँ पर एक्सप्लोरर अगर लिख दें, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आज अब वो फाइल एक्सप्लोरर ही कहा जाता है। विंडोज 7 में वो विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका हम ओपन कर सकते हैं। फिर प्रेस दी विंडोज की प्लस ई, हमारे कीबोर्ड पे एक विंडो की होती है, उसको दबा के और अगर हम ई दबाते हैं तो भी आपका ये विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। ठीक है, और लास्ट है स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करके एक्सप्लोर अगर वहां पर हो तो उससे भी हम विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। तो विंडोज एक्सप्लोरर को जब भी हम ओपन करेंगे तो वहां पर आपके दो कॉलम्स होंगे। लेफ्ट कॉलम में तो हम अलग अलग फोल्डर्स होंगे जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल है और वो बताएंगे कि हम कौन सी जगह पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जगहें हैं जहां पर हम जा सकते हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे क्लिक करूं तो राइट साइड उस फोल्डर के कंटेंट्स शो करेगा। तो लेफ्ट साइड तो सारे फोल्डर्स शो करेगा और राइट साइड हमारे आपका क्या शो करेगा, जो किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में फाइल है। जैसे यहाँ पर ड्राइव्स भी दिखा रखे हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हिस्से होते हैं विंडोज एक्सप्लोरर के, ये यहाँ पर हमने दिखा रखा है एक डायग्राम भी। लेफ्ट साइड अलग अलग फोल्डर्स हैं और जिस भी फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे राइट साइड उसके कंटेंट्स हमें दिखाई देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है फाइल और फोल्डर कमांड्स, हम क्या क्या फाइल और फोल्डर के साथ काम कर सकते हैं। तो पहला है मूविंग, अगर हमने फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमने फर्स्ट स्टेप में तो विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करना है। कई सारे तरीके हैं जैसे हमने डिस्कस करे। फिर हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहां पर वो फाइल है जिसको हम मूव करना चाहते हैं। फिर हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग द इट वंस, एक बार उसको क्लिक करके। अगर मल्टीपल फाइल्स हैं तो कंट्रोल की को प्रेस करके हम एक से ज्यादा की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कट बटन हम दबाएंगे रिबन में या राइट क्लिक करके कट कर सकते हैं। तो ये यहाँ अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो सपोज करो ये हमारा है और इसमें हम कोई चीज को कट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस लोकेशन पे गया जहां पर मेरी वो फाइल है। सपोज करो मेरी फाइल ये है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब कट हमने करना है। तो पहला ऑप्शन तो रिबन में जाके यहाँ पर आपका कट ऑप्शन मिलेगा, आप कट पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप राइट क्लिक करके यहाँ पर जाके कट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने कट कर लिया है, उसके बाद हमने पेस्ट करना है। तो हम उस नेविगेशन पर जाएंगे जहां पर हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं। एम्प्टी स्पेस में राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे पेस्ट को, या दूसरा ऊपर पेस्ट बटन होगा। तो जैसे सपोज करो ये दूसरी लोकेशन है जहां पर हम पेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो रिबन में आपका पेस्ट बटन है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर सकते हैं।
तो जैसे ही हम राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, वो फाइल आपकी एक जगह से मूव करके हमारी दूसरी जगह पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका मूविंग। इसके शॉर्टकट भी होते हैं। कट करने के लिए शॉर्टकट हमारा कंट्रोल एक्स है। कोई भी चीज हमने कट करनी हो, उस फाइल को सिलेक्ट करके हम अगर कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो वो चीज कट हो जाएगी। और अगर हमने पेस्ट करना है तो वहां पर उस लोकेशन पे जाके कहीं भी खाली जगह पर क्लिक करके अगर हम कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो फाइल हमारी वहां पर पेस्ट हो जाएगी। तो ये था मूविंग। मूविंग का मतलब होता है एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर जब हमने फाइल को पेस्ट करना हो। दूसरा आपका तरीका है कॉपी का। तरीका वही है, हम उस लोकेशन पर जाएंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी बटन दबाएंगे। बस यहाँ पर बस कॉपी बटन होगा। कॉपिंग और मूविंग में क्या फर्क है? मूविंग में तो एक जगह से फाइल हटेगी और दूसरी जगह पर आ जाएगी, बट कॉपी में आपका वो फाइल दोनों जगह पर रहेगी। तो अगर हमने इसी फाइल को, मान लो अगर हमने कॉपी करना है, तो यहाँ पर जाके ऊपर सेलेक्ट करके ऊपर बटन कॉपी का है, हमने कॉपी दबाया। दूसरी लोकेशन में जाकर जहां से वो हट गई थी, यहाँ पर जाकर अगर मैं खाली जगह पर क्लिक करूं और यहाँ पर मैं अगर पेस्ट बटन दबा दूं तो वो आपकी पेस्ट यहाँ पर आ जाएगी। फाइल यहाँ पर आ गई है। ये देखिए, ये फाइल हमारी हमने जो अभी पेस्ट करी वो फाइल आ गई है। तो ये भी यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करना है। वहां पर कट और पेस्ट था, यहाँ पर कॉपी और पेस्ट। क्या फर्क है? कॉपिंग में दोनों जगह पर फाइल हो जाएगी, मूविंग में एक जगह से हटेगी और दूसरी जगह पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से भी हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का भी हो सकता है। जैसे हमारे पास ये दो फोल्डर है, अगर हम यहाँ पर फाइल को कॉपी करना चाहें तो एक जगह से हम अगर दूसरी जगह पर ला रहे हैं तो देखो यहाँ पर कॉपी हो रही है। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं अगर शिफ्ट दबा दूं तो मूव हो जाएगी। तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी अपनी फाइल को कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर। अगर मैं किसी फाइल और फोल्डर को रीनेम करना चाहूं, तरीका क्या है? पहले विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन किया, फिर उस जगह पर गए जहां पर वो फाइल है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक में आपका रीनेम का ऑप्शन आएगा। जब रीनेम हम दबा देंगे तो वो हमसे नया नाम पूछेगा और नया नाम एंटर करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से एंटर दबाकर उसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसी चीज का अगर हमें नाम चेंज करना हो तो हम राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम ऑप्शन है, इस पे कर सकते हैं। ये सारा ब्लू हो गया है। अब मैं कोई भी नाम टाइप करूंगा तो वो नया नाम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे एंटर जैसे ही मैंने दबाया तो उसका आपका नाम चेंज हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर रीनेम का ऊपर दे रखा है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो वो नाम आपका चेंज हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, आपने फाइल को सिलेक्ट किया, बस कीबोर्ड पर आपने फंक्शन F2 दबाना है। F2 फंक्शन की होती है, वो दबाना है तो दोबारा से वो रीनेम का नया नाम आपसे पूछेगा। तो ये तीन तरीकों से हम किसी भी फाइल और फोल्डर का नाम रीनेम कर सकते हैं। चौथा है, किसी फाइल को अगर हमने डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं? उस लोकेशन पे जाएंगे जहां पर वो हमारी फाइल है, उसके बाद उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और तीन ऑप्शन है। कीबोर्ड में डिलीट बटन है, वो दबा सकते हैं। यहाँ पर डिलीट बटन है रिबन में, वो हम प्रेस कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके हम डिलीट को प्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम डिलीट बटन करेंगे तो वो आपसे फाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जब फाइल डिलीट होती है तो वो रिसाइकल बिन में जाएगी, और रिसाइकल बिन से भी अगर हमने डिलीट करनी है तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। बट अगर हमने रिसाइकल बिन से वापस करना है तो उसको हम रीस्टोर कर सकते हैं ताकि वो रिसाइकल बिन से दोबारा अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर आ जाए। पांचवा है, किसी भी फाइल की अगर हमने प्रॉपर्टीज जाननी हो
तो वो प्रॉपर्टीज कैसे जानेंगे? उस लोकेशन पर जाएंगे जहां पर हमारी फाइल है, उस फाइल को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सबसे आखिरी ऑप्शन प्रॉपर्टीज है, तो जैसे ही हमने प्रॉपर्टीज दबाया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जो उसका फाइल का नाम बता रहा है, उसकी टाइप बता रहा है, किस एप्लीकेशन में ओपन होगी, उसका साइज क्या है, कब वो क्रिएट हुई, कब वो मॉडिफाई हुई, ये सारी चीजें वो बता रहा है। दूसरा ऑप्शन प्रॉपर्टीज का, फाइल को सिलेक्ट करके रिबन से भी हम प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ठीक है। लास्ट है क्रिएटिंग ए फोल्डर। अगर हमने कोई नया फोल्डर क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहां पर हमने नया फोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद रिबन में आपका न्यू फोल्डर है, एक तरीका वो है। दूसरा राइट क्लिक करके भी हम नया फोल्डर ओपन कर सकते हैं। जैसे करके देखते हैं। जैसे ये लोकेशन है। पहला तरीका तो फाइल में जाकर हम यहाँ पर न्यू फोल्डर, रिबन में आपका न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर आ सकता है। दूसरा तरीका, राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर अगर आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम अभी बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर है। अगर मैं कोई भी चीज कीबोर्ड से टाइप करूंगा तो वो उसका नया नाम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या उस फोल्डर या उस फोल्डर को क्या कर सकते हैं, हम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या थी? हम फाइल और फोल्डर कमांड्स, मतलब फाइल और फोल्डर के साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिंग ए शॉर्टकट ऑफ ए फाइल। फाइल का अगर हमने कोई शॉर्टकट बनाना हो तो वो शॉर्टकट हम कैसे बना सकते हैं? फाइल का शॉर्टकट हमें बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है, कई बार क्या होता है, फाइल हमारी कई सारे फोल्डर्स के अंदर होती है और उस फाइल को हमें बार बार यूज करना है। तो हम उसको डेस्कटॉप पे या किसी ऐसी लोकेशन पर चाहते हैं ताकि हम उस फाइल को आसानी से यूज कर पाए। तो शॉर्टकट बेसिकली एक लिंक होता है ओरिजिनल फाइल का। अगर हम शॉर्टकट को डिलीट भी कर दें तब भी हमारी ओरिजिनल फाइल पर कोई भी चेंज नहीं होता। शॉर्टकट बेसिकली एक पॉइंटर है या एक लिंक है ताकि वो फाइल हमारी जल्दी क्रिएट हो पाए। ठीक है, तो अगर हमने शॉर्टकट को डिलीट भी कर दिया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी फाइल ओरिजिनल लोकेशन पर वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, अब टू क्रिएट ए फाइल शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप, अगर हम डेस्कटॉप पर किसी फाइल का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं या फोल्डर का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बना सकते हैं? जैसे सपोज करो इसका शॉर्टकट मैं बनाना चाहता हूं और किसी ऐसी जगह डेस्कटॉप पे बनाना चाहता हूं, तो डेस्कटॉप पे बनाने के लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंड टू ऑप्शन है। सेंड टू ऑप्शन में आपका क्रिएट शॉर्टकट डेस्कटॉप ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट बन जाएगा, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। डेस्कटॉप पे उस फोल्डर का शॉर्टकट बन गया। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर बना सकते हैं। दूसरा है, अगर हम मुझे डेस्कटॉप पे नहीं बनाना, किसी और लोकेशन पर बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है आपका, हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर फाइल है, वहां पर हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट बनाएंगे। शॉर्टकट हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। जैसे हमारे पास ये फाइल है, इसी का हमने शॉर्टकट बनाना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आपका ऑप्शन देखेंगे क्रिएट शॉर्टकट। तो जैसे ही मैंने क्रिएट शॉर्टकट बनाया, यहाँ पर एक उस फोल्डर का शॉर्टकट बन गया है। अब मुझे ये किसी और लोकेशन पे रखना है तो इस शॉर्टकट को मैं कट कर सकता हूं। कट कैसे करूंगा? मैंने इसको मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहां से कट किया और कट करने के बाद मैं जिस भी लोकेशन में, अगर उस जिस भी लोकेशन में सपोज करो मैं कोई इस लोकेशन में उसका शॉर्टकट चाहता हूं तो यहां पर जाके मैं उसको पेस्ट कर सकता हूं।
अब यहाँ पर मैं इस शॉर्टकट का नाम भी चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे नाम चेंज करना हो। बट जनरली फ़ोल्डर का नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये एक शॉर्टकट है, ठीक है? दूसरा तरीका आपका क्या है अगर मैं इसको एक बार डिलीट कर दूँ शॉर्टकट बनाने का, यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर मैं न्यू ऑप्शन में जाऊँ और यहाँ पर एक शॉर्टकट का ऑप्शन है। तो अगर मैंने इस शॉर्टकट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो एक नया विजार्ड आ गया। ये पूछ रहा है कि आपने जो नया शॉर्टकट बनाना चाहते हो, वो कौन-सी फ़ाइल का बनाना चाहते हो, उसकी लोकेशन क्या है? तो अगर मैं उसकी लोकेशन यहाँ पर ब्राउज़ करता हूँ, सपोज़ करो यहाँ पर दिस पीसी में जाके म्यूज़िक के अंदर मेरा वो फ़ोल्डर था और इस फ़ोल्डर का मैं शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। तो ये लोकेशन मैंने दे दी कि मेरा जो जिसका आपने शॉर्टकट बनाना है, वो सी ड्राइव में यूज़र फ़ोल्डर के अंदर लिनोवो फ़ोल्डर के अंदर म्यूज़िक फ़ोल्डर है और उसके अंदर जो फ़ोल्डर है, मैं उसका शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, वो मुझसे नाम पूछेगा। मैंने वही नाम दे दिया जो पहले नाम था और उसको मैंने फिनिश किया। तो यहाँ पर जो नया शॉर्टकट था, उसका वही नाम आ गया है, जो मैंने दिया था। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा तरीका है, अगर हम किसी फ़ाइल का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन में, तो इन 2 तरीकों से हम किसी भी फ़ाइल का शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है क्लास? तो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ा, विंडोज़ एक्सप्लोरर के डिफरेंट फंक्शंस पढ़े, उसके बाद हमने फ़ाइल और फ़ोल्डर्स पर जो हम डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, उन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने शॉर्टकट के बारे में पढ़ा कि हम फ़ाइल का शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। एक हमने डेस्कटॉप पे बनाने का तरीका सीखा और दूसरा हमने किसी भी डिफरेंट लोकेशन पर अगर हम फ़ाइल का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो वो तरीका हमने सीखा। मुझे होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।